Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Today we are going to read a story about the hare and tortoise but with a slightly different version. We all have read about hare and tortoise. Let's see what was there in the story. Once upon a time, a tortoise and rabbit had an argument about who was faster. They decided to settle the argument with a race. एक दफ़ा केचुए और खरगोश की आपस में एक बहस हुई कि मैं तेज़ दौड़ सकता हूँ या तुम। फिर उन्होंने कहा एक रेस करके देख लेते हैं कि कौन तेज़ दौड़ता है। They agreed on a route and started off the race. The rabbit shot ahead and ran briskly for some time. इन्होंने आपस में तय किया कि हम एक रास्ता मुंतखब किया और फिर उस पर रेस शुरू की और फिर रैबिट ने तेज़ी से आगे बढ़ा और जल्द ही काफ़ी हद तक रास्ता तय कर लिया। Then seeing that he was far ahead of the tortoise, he thought he would sit under a tree for some time and relax before continuing the race. He sat under the tree and soon fell asleep. फिर उसने देखा कि अभी तो कछुआ बहुत दूर है, क्यों ना थोड़ी देर दरख्त के नीचे लेटा और आराम कर लिया जाए। इससे और फिर he sat under the tree और वो फिर लेट गया और उसकी आंख लग गई। The tortoise plodding on overtook him and soon finished the race, emerging as an undisputed champ. टोरटॉइस वो जब सो रहा था तो उसको क्रॉस करके गुजर गया और फिनिशिंग लाइन तक पहुंच गया और इस तरह वो बगैर किसी मुकाबले के जीता हुआ खिलाड़ी हो गया। The rabbit woke up and realized that he had lost the race. रैबिट जब जागा उसने देखा तो उसने समझ लिया कि मैं तो रेस हार चुका हूँ। Moral of the स्टोरी, क्या नतीजा निकला? स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। अगर आप स्लो हैं लेकिन आप स्टेडी हैं, आप मुसलसल एक तसलसल से काम कर रहे हैं, विंस द रेस, तो आप जीत सकते हैं। द टोरटॉइस वॉन, केचुआ इसलिए जीत गया बिकॉज ही वॉज डिटर्मिन्ड एंड ही डिड नॉट स्टॉप फॉर अ सेकेंड, क्योंकि वो मुस्तकिल मिजाज था और उसने पुख्ता इरादा किया हुआ था कि वो करेगा, इसलिए वो जीतेगा, इसलिए वो 1 मिनट के लिए भी रुका नहीं। और हेयर लॉस, यहाँ पे खरगोश ने इसलिए लॉस कर दिया बिकॉज ही वॉज ओवर कॉन्फिडेंट, वो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था एंड हैड टेकन हिज विन फॉर ग्रांटेड, और इस बात को मामूली समझ रहा था कि मैं तो केचुए से जीता हूँ, ये तो मेरे लिए बहुत पीस ऑफ केक की तरह आसान काम है। तो उसका गरूर उसे ले डूबा और उसकी मुस्तकिल मिजाजी उसको और इरादे के पुख्तगी उसको टोरटॉइस को जिता दिया उसने गेम को। दिस इज द वर्जन वी हैव ऑल ग्रोन अप विद। ये वो कहानी है जो अभी तक हम सुनते आए हैं। बट देन recently someone told me a more interesting version of this story. लेकिन अभी हाल ही में किसी ने मुझे बहुत अच्छा वर्जन बताया इस स्टोरी का। इट कंटिन्यूज, यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई, ये जारी है। The rabbit was disappointed at losing the race and he did some defect prevention. He realized that he had lost the race only because he had been overconfident, careless and lax. रैबिट बहुत ज़्यादा खफा हुआ और उसने जान लिया, रूट कॉज एनालिसिस, जान ली वजह अपनी नाकामी की। He realized that he had lost the race, उसने जान लिया कि उसने रेस क्यों हारी, क्योंकि he was overconfident, careless and lax. जब
गलती का पता चल गया, इफ ही हैड नॉट टेकन थिंग्स फॉर ग्रांटेड, अगर उसने इन चीज़ों को मामूली ना समझा होता, देयर इज नो वे द टोरटॉइस कुड हैव बीटन हिम, तो कभी भी टोरटॉइस उसको हरा ना सकता. सो ही चैलेंज द टोरटॉइस टू अनदर रेस, फिर उसने ये जानकर चैलेंज किया टोरटॉइस को कि अब फिर दोबारा रेस करते हैं. द टोरटॉइस agreed. Tortoise ने फिर हामी भर ली. This time the rabbit went all out and ran without stopping from start to finish. अब जब रैबिट ने ये दोबारा रेस में शुरू से आखिर तक बगैर आराम किए मुसलसल उसने तेजी से भागा और रेस जीत गया. He won by several miles. The moral of the story: fast and consistent will always beat the slow and steady. अगर आप फास्ट हैं और कंसिस्टेंट हैं और डटे हुए हैं एक काम के ऊपर, तो आप बीट कर सकते हैं स्लो एंड स्टेडी को. बट द स्टोरी डज नॉट एंड हियर. अभी भी स्टोरी खत्म नहीं होती. The tortoise did something this time and realized that there is no way he can beat the rabbit in a race the way it was currently formatted. अब कछुए ने सोचा कि भाई वहां तो ये सो गया था, तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल गई और मैं जीत गया. अब ऐसे तो कभी भी नहीं हो सकता कि ये अलर्ट रहे और मैं इससे जीत जाऊं. तो उसने सोचा कि अब कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए कि मैं इससे जीत जाऊं. He thought for a while and then challenged the rabbit to another race but on a slightly different route. उसने थोड़ा सा सोचा और फिर कहा कि हम रेस करते हैं, लेकिन अब ट्रैक रास्ता थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा. The rabbit agreed and they started off. Rabbit ने हामी भर ली और उन्होंने रेस स्टार्ट की. In keeping with self-made commitment to be consistently fast, the rabbit took off and ran at the top speed until he came to a broad river. अब तो रैबिट तो अपने साथ कमिटेड था और उसने तेजी तेजी से गया और यहां तक चला कि उसको एक बड़ा सा दरिया नजर आ गया. The finishing line was a couple of kilometers on the other side of the river. अब रैबिट के लिए ये जो थोड़ा सा फासला रहता था, इस दरिया को अबूर करना था और उसकी फिनिशिंग लाइन आ जाती. The hare sat there wondering what to do. खरगोश वहां बैठा सोच ही रहा था कि क्या किया जाए. In the meantime, के इसी दौरान the tortoise turned along, got into the river, swam to opposite bank, continue walking and finishing the race. कि कछुए ने पानी में डुबकी लगाई और वो चला गया फिनिशिंग लाइन की तरफ. मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या हुई? फर्स्ट आइडेंटिफाई योर कोर कॉम्पिटेंसी एंड देन चेंज द प्लेइंग फील्ड टू सूट योर कोर कॉम्पिटेंसी. पहले आप देखें कि आपकी कॉम्पिटेंसी किस चीज़ में, आप किस चीज़ में ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, और फिर आप वो थोड़ी सी फील्ड को चेंज करके भी जीत सकते हैं. अगर आप किसी को ताकत से बीट नहीं कर सकते तो थोड़ा सा अक्ल इस्तेमाल करके, थोड़ी सी सिचुएशन चेंज करके आप जीत सकते हैं. ये तीनों स्टोरीज को पढ़ने के बाद हम लोगों ने ये अंदाज़ा लगाया कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि हम चाहें और वो हम कर ना सकें. सिर्फ हमने उसके लिए एक स्ट्रेटजी डिज़ाइन करनी है एंड देन थिंग्स विल बी पॉसिबल फॉर अस. सो दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी. आई होप आप सबको पसंद आई होगी. आप मुझे इजाज़त दें. अल्लाह हाफिज़.